के पहले नई टेक्नोलॉजीज के बारे में सोच लिया था उनके दिमाग में ये तस्वीरें बन जाती थी और दावा किया कि वो दूसरी दुनिया के जीवों से संपर्क करते थे। तो ये देखकर यही लगता है कि परग्रही जीव खुद उन्हें ये जानकारियां दिया करते थे। निकोला टेस्ला को आज तक के सबसे अक्लमंद और रहस्यमय लोगों में से एक माना जाता है। निकोला टेस्ला की जिंदगी शुरुआत से ही बड़ी नाटकीय किस्म की थी। वो जुलाई 10, 1856 में रात को ठीक 12 बजे उस जगह पैदा हुए थे जहां अब क्रोएशिया है, और तब बिजली कड़क रही थी। उनका जन्म बिजली और बारिश के बीच हुआ और दाई ने कहा कि ये अपशगुन है, लेकिन तभी बिजली से तेज रोशनी मुड़ी और टेस्ला की मां ने कहा नहीं। बहुत कम उम्र में ही निकोला टेस्ला अपनी अक्लमंदी दिखाने लगे। उन्होंने आविष्कार करने शुरू कर दिए थे। उन्होंने ऐसे खिलौने बनाए जो कीड़ों की मदद से चलते थे। उन्हें बिजली का कड़कना सबसे दिलचस्प लग रहा था और कड़कती बिजली को देखकर उनमें इलेक्ट्रिसिटी में दिलचस्पी पैदा हो गई और उन्होंने सोच लिया कि वो धरती और ब्रह्मांड की इस ताकत को काबू में करके इंसानों के भले के लिए इस्तेमाल करेंगे। निकोला टेस्ला दुनिया के आज तक के सबसे तेज दिमाग वाले लोगों में से एक हैं। उनके आइडियाज उस वक्त के लोगों की सोच से कहीं आगे के वक्त के थे। अगर टेस्ला नहीं होते तो आज हम एक अलग ही दुनिया में जी रहे होते। लेकिन निकोला टेस्ला ने सिर्फ दुनिया को बिजली ही नहीं दी, उन्होंने कई चीजें बनाने में योगदान दिया, जैसे इलेक्ट्रिक रेल रोड्स, फ्लोरोसेंट एंड नियॉन लाइट्स, वायरलेस रेडियो कम्युनिकेशन, एक्सरे, रिमोट कंट्रोल, टर्बाइन इंजन्स, स्पीडोमीटर, हेलीकॉप्टर्स और यहां तक कि टॉर्पीडोज भी। उनकी मौत होने तक टेस्ला के पास दुनिया भर में 700 पेटेंट थे। ये घोड़ा गाड़ी और जेट प्लेन के बीच मुकाबले जैसा था। टेस्ला के पास जेट प्लेन था और एडिसन घोड़ा गाड़ी चला रहे थे। दोनों का कोई मुकाबला नहीं था। टेस्ला उनसे कहीं ज्यादा आगे थे। 28 साल की उम्र में वो यूनाइटेड स्टेट्स चले गए और न्यूयॉर्क सिटी में थॉमस एडिसन के लिए काम करने लगे। लेकिन जल्द ही दोनों एक दूसरे के खिलाफ हो गए और उनके इस मुकाबले को नाम दिया गया वॉर ऑफ द करंट्स। दो जादूगरों के मुकाबले जैसा था। एडरसन डायरेक्ट करंट से काम कर रहे थे और टेस्ला अल्टरनेटिंग करंट के साथ आए, और वो नायग्रा फॉल से बिजली बनाने के हक के लिए लड़ रहे थे। और ये बहुत बड़ी बात थी। अगर आप नायग्रा फॉल से बिजली बना रहे हैं तो पूरे उत्तर पूर्व के इलाके में आप ही बिजली देंगे। एडिशन के डायरेक्ट करंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में लगातार सीधे सीधे आगे बढ़ती बिजली की पोटेंसी आगे जाकर कम हो जाती थी। इस वजह से हर पौना किलोमीटर पर पावर प्लांट्स बनाने पड़ते और उससे उतनी ही बिजली मिलती कि एक लाइट बल्ब चल सके। एडिशन ने अपने सिस्टम की जीत के लिए टेस्ला मॉडल की बुराई की और उसे खतरनाक बताया। यहां तक कि उन्होंने लोगों के डर को पैदा करने के लिए अल्टरनेटिव करंट से बिल्ली और कुत्तों यहां तक कि एक जंगली हाथी को भी मारकर दिखाया। Current system and made it possible to transmit electricity to all of America and the world. It was Tesla who patented the technology for wireless communications, Thomas Edison who resented his ideas, Guglielmo Marconi who capitalized on his inventions, George Westinghouse who created the Westinghouse Electric Company with Tesla's patents, and the great financier J. Pierpont Morgan, who supported and then abandoned him. At the height of his career, Tesla was one of the most famous men in the world. His inventions helped America grow into a powerful industrial nation. His ideas created billion-dollar corporations. But Tesla was not a practical man.
Always driven toward the next great breakthrough, he failed to protect his commercial interests. In the end, others made fortunes with his inventions, and he wound up penniless and rejected. Evolved means for obtaining energy from stores which are forever inexhaustible. What I intend to show you now, step by step, is how I finally reached my dream. Was not attracted by either of them, which was very distressing to his. क्या वो सिर्फ एक सन के वैज्ञानिक थे या इस अक्लमंदी के पीछे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जीवों का हाथ था? उनसे परग्रही जीव बातें करते थे और उन्होंने खुद सबके सामने इस बात को कबूल भी किया था। मशहूर इन्वेंटर निकोला टेस्ला की होटल न्यूयॉर्क के 33वें फ्लोर पर दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। उनकी लाश मिलने के कुछ घंटों बाद ही उनके भतीजे रूम नंबर 3327 में पहुंचे, लेकिन टेस्ला की लाश और उनके टेक्निकल पेपर्स और नोटबुक्स वहां से पहले ही गायब हो चुके थे। अफवाहें फैलने लगी कि फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने उनका सारा सामान जब्त करके उसे तुरंत टॉप सीक्रेट घोषित कर दिया था। आधिकारिक खबर यह है कि वहाँ कोई ज्यादा खास चीज नहीं मिली थी, बस ढेर सारे साइंटिफिक पेपर्स और कागजात थे। लेकिन कई सालों से लोगों का यह मानना रहा है कि वहां मिले कागजातों में बेहद कीमती चीजें थी, क्योंकि उनमें टेस्ला ने बेहद आधुनिक वैज्ञानिक खोजों से जुड़ी बातों की जानकारी दी हुई थी। निकोला टेस्ला को हमेशा ये शक रहता था कि कोई उन्हें मारना चाहता है, और उनके गुजरते ही यूएस गवर्नमेंट के एजेंट्स आंधी तूफान की तरह वहां आए। वो सारे साइंटिफिक पेपर्स जब्त करके ले गए, यानी कि वो चीजें जिनकी सुरक्षा के लिए टेस्ला जान पर खेल रहे थे। नाइग्रा फॉल्स को एक हाइड्रोलिक पावर सोर्स की तरह इस्तेमाल करके टेस्ला का सिस्टम पूरे उत्तर पूर्वी इलाकों को रोशन कर सकता था। टेस्ला ने दुनिया को बिजली का तोहफा दिया, और इतना ही नहीं, उन्होंने बिजली को केवल कुछ लोगों के काम आने वाली चीज से बदलकर ऐसी बुनियादी चीज बना दिया जिसे सब लोग इस्तेमाल कर सकते थे। निकोला टेस्ला दुनिया के महान आविष्कारकों में से एक थे। टेस्ला लियोनार्डो दा विंची जैसे थे। उनकी सोच भविष्य की थी, और वो निकोला टेस्ला हमेशा कहते थे कि विकास और तकनीक में काफी फर्क होता है। विकास से इंसानों को फायदा होगा, लेकिन तकनीक से भी फायदा हो ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आपकी तकनीक से दुनिया में पॉल्यूशन होता है तो उसे विकास नहीं कह सकते हैं। निकोला टेस्ला के जमाने में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन अपने पैर जमा रहा था। फैक्ट्रीज में इंसानों, स्टीम और कोयले से चलने वाली मशीनें काम करने लगीं। हजारों लाखों किलोमीटर लंबी पटरियां और सड़कें बनाई गईं, जिससे समाज का रूप पूरी तरह से बदल गया। लेकिन इन सब की वजह से एक बड़ा नुकसान हुआ। हमने एनवायरनमेंट पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। लेकिन निकोला टेस्ला वक्त से इतने आगे की सोच कैसे लेते थे? कई सालों से आगे की सोच रखने वाले रहस्यमय इन्वेंटर ने स्कॉलर्स और रिसर्चर्स को हैरान किया हुआ है। टेस्ला एक अजीब इलाके में पैदा हुए थे। असल में वो जगह ट्रांसिल्वेनिया के पास थी। वो लंबे और पतले थे। वो 11-12 अलग अलग भाषाएं बोलते थे, और वो कई अनोखे आविष्कार और अनोखे काम कर लेते थे। तो वो अपने आप में एक रहस्यमय इंसान थे। निकोला टेस्ला का जन्म जब हुआ था, इत्तेफाक की बात है कि उसी वक्त के बारे में एक जो हारिक भविष्यवाणी की गई थी कि उस वक्त धरती पर दूसरे के ज्ञान के दरवाजे खुलेंगे। और उस वक्त कौन पैदा हुआ था? निकोला टेस्ला, अल्बर्ट आइंस्टाइन। उस वक्त एक नया दौर शुरू हुआ था। क्या वाकई इन भविष्यवाणियों, अफवाहों और टेस्ला से जुड़ी रहस्यमयी बातों में कोई राज छुपा हो सकता है?
शायद दूसरी दुनिया का कोई राज। और साइंटिस्ट्स हुए हैं जिन्होंने इंसानों के आने वाले कल को बदला है, जैसे आइंस्टाइन, गैलीलियो, कोपरनिकस और यकीनन टेस्ला भी उन्हीं में से एक है। तो मैं ये सोचता हूँ कहीं ये लोग ऐसे प्लान का हिस्सा तो नहीं थे जिसका काम था हम इंसानों को बदलना। टेस्ला पर रिसर्च करते हुए कुछ लोगों का मानना है कि वो एक खास ह्यूमन रिसीवर थे। अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि परग्रही जीव उनकी मदद कर रहे थे ताकि अब वो हमारी टेक्नोलॉजी को उन ऊंचाइयों तक ले जाने की कोशिश कर रहे थे जिससे हम में वो क्षमता आ जाए जो प्राचीन वक्त के उन लोगों में थी जिन्हें हम कहते हैं देवता। के मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में आपको दुनिया के सबसे होनहार लोग मिलेंगे। कई तरह की खोजें करने में सबसे आगे हैं। रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, यहाँ तक कि लेजर बीम ट्रांसमिशन से भी ये काम नहीं हो पाया है। लेकिन 2007 में MIT रिसर्चर्स एक कैमरे में 7 फीट की दूरी तक सुरक्षित वायरलेस ट्रांसमिशन कर पाए थे। इस कारनामे को बिजली की तारों से आजाद होने का पहला कदम कहा गया। हैरानी की बात यह है कि एक ऐसी दुनिया में जिसमें इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को हमेशा ऑटोमेटिक पावर मिलेगी और चार्जिंग या किसी तार की जरूरत नहीं होगी, उसका सपना आविष्कारक निकोला टेस्ला ने 100 साल पहले ही देख लिया था। लेकिन टेस्ला बिना तारों के इतनी दूर तक इलेक्ट्रिसिटी कैसे भेज सकते थे, जबकि वह आज के वैज्ञानिक सिर्फ 7 फुट तक भेज पाते हैं। टेस्ला का कहना था कि वो अपने आविष्कार पहले अपने दिमाग में ही पूरी तरह से बना लेते थे। हमने ऐसे कई टावर्स देखे हैं जो शायद एनर्जी ट्रांसमिट करते हैं, जैसे कि ओबलिस्कस, जो कि सारी दुनिया में पाए जाते हैं। शायद कभी वो सब आपस में जुड़े थे और धरती के मैग्नेटिक क्रीड से एनर्जी हासिल किया करते। प्राचीन इजिप्शियन मंदिरों और मकबरों में भी देखा गया है कि कुछ नक्काशियां आज के जमाने के लाइट बल्ब और टेस्ला कॉइल्स जैसी दिखती है। तो क्या प्राचीन वक्त में कोई खास टेक्नोलॉजी या एनर्जी सिस्टम था जिसके अवशेष आज भी हमें मिलते हैं? विशाल पिरामिड्स, ऑबलेट्स, विशाल सीधे खड़े पत्थर और टावर्स, शायद ये सभी किसी विशाल परग्रही एनर्जी सिस्टम का हिस्सा थे।